नमस्कार साथियों, टॉपिक क्लियर करते तो मुझे दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। आपकी सिचुएशन, आपकी हेल्थ, तो वो अपने दोस्तों से ले लेता है। मुझे लगता है पढ़ाई करने से कॉन्फिडेंस है ना, कंटिन्यू रहना है। अगर कंटिन्यू रहते हैं तो मोटिवेशन खुद ही। चलो बंद कर दो, धन्यवाद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड संघर्ष की कहानी में। मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो एकमात्र इस चीज़ को बयान नहीं करते कि वो एक सिर्फ सरकारी शिक्षक हैं। वो सरकारी शिक्षक के साथ साथ मोटिवेटर भी हैं, फिटनेस फ्रीक भी हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी इतने अच्छे से पढ़ाई की उन्होंने, टारगेटेड पढ़ाई की। पहले प्रयास में ही सरकारी शिक्षक बने और सरकारी शिक्षक ही नहीं बने, वो ऑल इंडिया टॉपर भी हैं। तो आइए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए बुलाते हैं उनको। वेलकम टू आवर शो संघर्ष की कहानी। थैंक यू सर। वेलकम। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप डीएनएच में एज ए टीजीटी मैथ पर सिलेक्ट हुए हैं और सबसे बड़ी बात, आप ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं मैथमेटिक्स के। फिर से एक बार आपको बधाई। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई? मतलब ऑल इंडिया टॉपर बने आप, तो ये सच है कहानी? हाँ, ये सच है। लेकिन इसके लिए मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। इससे पहले मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की थी, शायद उसी का ये रिज़ल्ट रहा होगा। तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी आरआई के मेरे ही कुछ दोस्त थे, उन्हीं से हुई। उन्होंने ही फॉर्म फिल किया है। और फिर आपने इसकी, जैसे आपको इसकी जानकारी हुई इस एग्ज़ाम के बारे में, तो इसकी तैयारी कहाँ से की, कैसे की? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिया या सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी ही की, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया इसके लिए। थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ। तो आपकी स्कूलिंग शिक्षा, जैसे हमारी टीम ने बताया है कि आप जेएनवी फर्रुखाबाद से पढ़े हुए हैं। तो जेएनवी फर्रुखाबाद, मतलब जेएनवी तो बहुत रिमोट एरिया में होते हैं। आपको, और आप भी एक गांव से हैं, तो आपको जानकारी कैसे हुई? जेएनवी में कैसे जाना हुआ, क्या सिलसिला रहा था ये? जेएनवी की भी जानकारी दोस्त से ही हुई थी। मेरा एक दोस्त था, तो उसका सिलेक्शन हो गया था 1 साल नाम पहले। लेना चाहेंगे? हाँ, वो समझ जाएगा दोस्त मेरा। उसका मतलब मेरा दोस्त था, बीटू उसका नाम है। अच्छा अच्छा। गांव का ही था, तो उसका 1 साल पहले सिलेक्शन हो गया। उस समय मैंने फॉर्म भी फिल नहीं किया था। तो फिर जब मिलने आता था गांव में कभी कभी, मतलब जब छुट्टियां होती थी, तो मैं पूछता था, भाई तू तो अलग हो गया है। तो उसने कहा एक काम करो, तुम भी तैयारी कर लो। उसने अपनी सारी बुक्स वगैरह मुझे दे दी। तो मैंने ऐसा लग रहा कि उसके लिए पढ़ाई की, कि मैं अपने दोस्त से मिल लूँगा जाके। दोस्ती सब कुछ है। हाँ। तो ऐसे में वहाँ तक पहुँच गया। चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, नवोदय की लाइफ आपने एंजॉय करी है, थोड़ा बाहर का तो देखा ही देखा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जेएनवी में बच्चे को ज़रूर भेजना चाहिए, अगर मौका मिले तो? मुझे लगता है कि जेएनवी में बच्चा जाके ना सब कुछ खुद से ही सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है यहाँ कोई नहीं है, हमें अपने खुद से ही सब कुछ करना है। कपड़े धुलने हैं, थाली धुलनी है, इसमें उठना भी है, जो भी है खुद ही करना है। कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं है, और अगर नहीं करोगे तो तुम एब्सेंट लगेगी, घर पे जाओगे, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सारा प्रेशर रहता है। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब अगर लाइफ जीना सीखना है तो आपको नवोदय में जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए। और पढ़ाई के लिए एक माहौल भी मिलता है, क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं, तो ये फायदे रहते हैं। अच्छा, अब आपने 12th भी जेएनवी फर्रुखाबाद से ही की है। 10th और तो 12th के बाद आपके दिमाग में कब आया ये ऐसा कि मुझे मतलब आरआई में जाना चाहिए, जो एनसीईआरटी रन सर, करती मुझे है? तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अच्छा, आरआई के बारे में कुछ भी। हाँ। और मैं शायद जाना भी नहीं चाहता था, मतलब पता ही नहीं था। मुझे बस ये था कि चलो बीएससी करते हैं जाके। तो मैंने चलो डीयू से करेंगे बीएससी। लेकिन मेरे एक टीचर प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि अगर करना ही चाहते हो ना, तो आरआई अजमेर से कर लो, बीएससी ही करनी है। और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड रहेगा, 1 साल में 2 साल की डिग्री मिल जाएगी, मतलब 4 साल में आपका बीएससी और बीएड रहेगा। तो थोड़ा एज रहेगा आपके पास, बीएड रहेगी, कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बीएससी करने के बाद आप किसी के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, इसके बाद कर लेना। इसमें बीएड हो जाएगी तो एक बेनिफिट रहेगा, एज रहेगा, चाहोगे तो टीचिंग में जा सकते हो। 1 साल का मतलब बेनिफिट भी हो जाएगा। बेनिफिट भी हो जाएगा। और यही बताया था कि इसमें पैसे भी कम लगते हैं, डीयू में बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है तुम्हारा। हाँ, ये तो है। आरआई मतलब अब थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन उस समय तो बहुत ही
ठीक था। हाँ, उस समय जब उन्होंने एक्चुअली खुद ही पढ़ाई की थी। अच्छा। उस समय वो फ्री था, तो मुझे ऐसे ही बता के उन्होंने पढ़ाई करवाई है कि ये फ्री है, इसमें चले जाओ तुम। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। तो आरआई की लाइफ काफ़ी अच्छी हाँ, आरआई की लाइफ भी बहुत कही जाती है। हाँ। कुछ यादें? मतलब आरआई की सबसे मतलब पहले तो नवोदय में बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ। सुबह उठ के तो वहाँ तो सबसे पहले तो यही करना होता है कि अब वो सोना मतलब है। जब सोना है और जब मन होना तभी क्लास जाना है, नहीं तो नहीं जाना। कॉलेज टाइमिंग ही हमारा 9 बजे से होता है। 9 बजे से और होता फिर है। वहाँ तो भी लेक्चर वाइज है, जब आपका लेक्चर हो तब जाओ, कंपलसरी स्कूल की तरह तो है नहीं। तो फिर आपके अंदर ये सोच कैसे डेवलप हुई, कहाँ से आई ये सोच कि अब हमको बनना है तो टीचर ही बनना है? वहाँ आरआई में जाके एक माहौल ही ऐसा मिलता है, ऐसा लगता है कि टीचर ही सबसे बढ़िया है। टीचर सब कुछ टीचर के बारे में ही हम सब कुछ सुनते हैं। सुबह से जो भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, टीचर के बारे में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहे होते हैं, हर 4 दिन बाद टीचर का ही कुछ ना कुछ आ जाता है। तो फिर वो एकदम पहले ऐसा नहीं था कि मुझे लगता था कि टीचर नहीं बनूंगा, बस मैंने किया था कि हाँ चलो बीएससी और बीएड करते हैं साथ में। उसके बाद फिर सोच लिया कि अब टीचर ही बनना है। मतलब पहले ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, लेकिन जैसे माहौल में गए, ढलते चले गए, तो फिर अब लगा कि अब टीचर ही बनना है। तब जाके डिसाइड किया आपने कि अब टीचर ही बनना ज़्यादा अच्छा है। फिर टीचर्स के बारे में मतलब जो भी एग्ज़ाम्स थे तो इन सब के बारे में देखा, टीचर्स के बारे में। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे, तो आपका मतलब क्लास में क्या स्टेटस रहता था? स्कूल में, कॉलेज में किन बच्चों में रहते? टॉपर या नीचे लो अचीवर्स या फिर 10th 12 तक तो बहुत अच्छा रहता था, मतलब टॉपर्स में ही रहता था। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में आए तो यहाँ में बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छा रहा। मतलब टॉपर में ही रहा फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में जैसे हम और लोगों से मिले, अपने सीनियर से मिले, तो उन्होंने बताया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी नहीं है। लाइफ एंजॉय भी जरूरी है। लाइफ एंजॉय जरूरी है, और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। तो उसके बाद से फिर नहीं, ये बात तो सब है कि आरआई जो है, लेकिन मैंने एंजॉय किया। जिन सालों में मैंने पढ़ाई नहीं की, उसके लगातार 3 साल तक एंजॉय किया। सब कुछ देखा, फिर मैंने सब कुछ पढ़ाई का भी देखा। मतलब पहले क्या था, केवल सिलेबस से स्टक होके पढ़ता था। फिर मैंने वहाँ जाके नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किए। फिर वहाँ पे मैंने जाके एनसीईआरटी सारी बुक्स पढ़ी, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। और इधर अपने सब्जेक्ट में फिर मार्क्स। हाँ, वो कहते ही है ना कि पढ़ना तो ज़रूरी है। सरस्वती जो है मतलब पढ़ाई की, फिर मैंने डाइवर्स पढ़ाई की। हाँ, मतलब सरस्वती को अगर दोस्त बना लोगे तो आपको कभी जीवन में धोखा नहीं मिले। आपकी पारिवारिक स्थिति जैसा टीम ने बताया है, कुछ मतलब कह सकते हैं मिडिल क्लास से ही हैं आप भी। लेकिन ये जब तैयारी जैसे कर रहे होते हैं हम, तो अब 12 आपका कंप्लीट हो गया, बीएससी बीएड, उसके बाद हम तैयारी भी कर रहे हैं, या उससे जब बीएससी बीएड कर रहे हैं उसके दौरान भी, तो ये इस सब संघर्ष में पारिवारिक स्थिति जो है कितना मायने रखती है? बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि मैं शायद इस रीज़न की वजह से ही यहाँ पे आया था कि हाँ पैसा कम लगता है। पारिवारिक स्थिति अगर ठीक होती तो मैं शायद दूसरी जगह कहीं जाता। चलो कोशिश करता कि चलो मैं कोटा जाता हूँ, क्योंकि दोस्त सारे ज़्यादातर है ना कोटा गए थे कोचिंग के लिए। मुझे भी एक बार मौका मिला कि हाँ कानपुर करते हैं। फिर एक गाइडेंस भी सही से नहीं मिली कि हाँ कि यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है कानपुर में, क्योंकि यहाँ तो कोचिंग होती नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पैसा भी ख़राब हो जाएगा और नंबर भी नहीं आएगा। इससे बेटर है कि हम अपना कैरियर ही स्विच कर लेते हैं। हाँ, वो भी ज़रूरी है। ये होता है। मतलब कई बार ऐसा सिचुएशंस भी आई होंगी जब फीस समय करनी पड़ती है, साल में 2 बार आरआई में देनी पड़ती ना, 6-6 महीने पे, तो वो अपने दोस्तों से ले लेता था। मतलब पारिवारिक स्थिति इतनी मतलब सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि किसान परिवार है तो किसान का तो जब फसल आती है तभी अमीर होता है, उसके बाद तो वो ऐसा ही चलता है। उसमें तो बस लगता रहता है, किसान का सिस्टम यही होता है कि उसे लगता रहता है अगली बार अच्छा होगा, अगली बार अच्छा होगा। इसी उम्मीद में बेचारा जीता है, उसकी ज़िंदगी चलती है। ये बात तो मतलब आपने ये पैसे से रिलेटेड भी बहुत सारे संघर्ष देखे हैं। हाँ देखे। आपका बीएससी बीएड कंप्लीट हुआ था 2019 में, और जॉब आपकी लगी हुई अभी 2022 में। 22। तो जब आप तैयारी कर रहे थे बीच में, जब बीएससी बीएड कंप्लीट हो गया उसके बाद एमएससी भी कर रहे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे, जब मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आप, संघर्ष का फेस था, तो उस समय की मतलब किस तरीके के आपको संघर्ष देखने पड़े? फिर आपने उन संघर्ष से लड़ते हुए किस तरह अपने आप को मोटिवेट रखा? वही बिलीव करता था कि हाँ अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। ये तो मुझे जल्दी दिमाग में नहीं आता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। पढ़ता था तो कॉन्फिडेंस आता था, और मुझे लगता है पढ़ाई करने से कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक ये भी पता चला हमें कि जब आप
एक पहले जॉब करने चले गए थे, उसके बाद तैयारी कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हाँ मतलब वही है कि कभी कभी हमें ना जब बहुत कॉन्फिडेंस होता है ना, तो मैं पढ़ाई भी कर रहा था कि इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, और जब सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर डिप्रेशन आ गया कि कहाँ मेरी कमी रह गई है और सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वही एक बात जो है, तो उसके बाद से डिप्रेशन आया, लेकिन डिप्रेशन को मैंने पॉजिटिव भी लिया। फिर मैंने और पढ़ाई की अच्छे से। पहले तो करता था, पहले तो ये लगता था चलो सिलेबस से स्टक होके करना है, अब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं तो मैं क्या करता, फिर मैंने सोचा अब मुझे सब पढ़ना है। तो ये होता है, बस सही। उसे पॉजिटिवली ही लिया, ऐसा नेगेटिवली नहीं लिया कि हाँ अब नहीं हो पाएगा, मैं कुछ पढ़ाई नहीं की है। मुझे लगता था कि पढ़ाई की है, थोड़ा कहीं कमी रहेगी, उसे वो सुधारेंगे। मतलब खुद को सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ सेल्फ मोटिवेटेड किया, क्योंकि मुझे बस एक ही था कि मुझे जॉब तो करनी है, हाँ वो और एक्चुअली में एनी वे करनी है, तो मैं कुछ भी पढ़ने को भी तैयार था, चाहे कितना भी टफ हो, चाहे सिलेबस कुछ भी हो। पारिवारिक स्थिति की तरफ हम जब देखते हैं तो खुद ही मोटिवेट हो जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि लास्ट में यही मुझे करना है, और मुझे कोई कहीं कुछ करवा नहीं सकता है। सही बात है, क्योंकि जब हम परिवार की तरफ देखते हैं तो खुद ही मोटिवेशन आ जाता है, खुद ही आ जाता है। क्योंकि हमें आफ्टर ऑल परिवार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो हमें परिवार को देखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। अब आपने संघर्ष भी खासा किया हुआ है, पारिवारिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। आप उन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश या फिर सलाह देना चाहेंगे जो संघर्ष में कर रहे हैं, टीचिंग जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में चले जाते हैं? मुझे तो बस यही लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें ना कंटिन्यू रहना है। अगर कंटिन्यू रहते हैं तो मोटिवेशन खुद ही आ जाता है। जब कंटिन्यू नहीं रहते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक हमारा चला जाता है। यही है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो फिर कंटिन्यू रहो, किसी भी चीज़ में कुछ भी करो। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट वहीं से होता है, जब हम लगातार चीज़ें करते हैं तो पता चलता है कि देखो मुझे इतना पता हो गया, इतना पता हो गया। और जितना हम डिले करते हैं उतना ही हम डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। वो सोचना ही नहीं है, डिले नहीं करना है, और डिले करते हैं उसमें पीछे की तरफ बढ़ते हैं। कंटिन्यू बनाए रखो। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कितने फेलियर्स होते हैं, कितने देखने पड़ते हैं, उन सब के बावजूद जो भी लगा रहता है, एट लास्ट उसका सिलेक्शन तो होता ही है। हाँ, वो कहते हैं ना, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो उन्होंने एक लाइन कही, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, कि सरस्वती कभी बांझ नहीं होती। अब मतलब आज पढ़ रहे हैं या कल पढ़ रहे हैं तो कभी ना कभी तो आपको उसका फल मिलेगा। सरस्वती आपको कभी धोखा नहीं देती, कभी नहीं देती। चलिए, अब हम आपके कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस से जुड़े सवाल करना चाहते हैं। तो आप बच्चों के माध्यम से क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं बच्चों में? बच्चों में मैं ये देखना चाहता हूँ कि मतलब जो मुझे पता हो, जो मैंने एक्सपीरियंस बहुत सालों में किया है, उन्हें थोड़े समय में बताया जा सके, थोड़े समय में उन्हें वो रियलाइज़ कराया जा सके कैसे क्या करना है। तो मतलब आपका है कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बच्चे के टॉपिक क्लियर होने पे ज़्यादा फोकस। टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम पढ़ते थे ना, पहले 8th में पढ़े, 9th में, 10th में, BSc तक गए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की, तो जब हम घूम के देखते थे ना, तो मुझे लगता था कि पढ़ाई तो सेम ही मैं कर रहा हूँ अभी भी। 8th 9th के भी क्वेश्चन आते हैं, 10th के भी, 12th के भी, BSc के भी, लेकिन वही क्वेश्चन मैं बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैंने सिलेबस पूरा किया था। अगर हम कंप्लीट अपना करते, टॉपिक क्लियर करते, तो मुझे दोबारा नहीं पढ़ने पड़ते हैं। तो टॉपिक क्लियर करना ज़्यादा बेटर है, सिलेबस से बहुत ज़्यादा बेटर मुझे तो ये लग रहा है। उस समय ऐसा लगता था, क्योंकि उस समय क्लास होती थी कि हाँ चलो सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन यही चीज़ जो मैंने आजकल का हमारा जो एजुकेशन पैटर्न भी है ना, वो भी यही सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कर, डिपार्टमेंट हो, स्कूल हो, कोई भी हो, सब सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए। तो उसके क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि कुछ जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि चलो हाँ कोई नहीं, सिलेबस तो पूरा हो रहा है। बाकी अगर सच में बच्चा पढ़ना चाहता है तो मुझे लगता है कि टॉपिक क्लियर करे, वो ज़्यादा बेटर है। सही बात है। अच्छा, आप मार्क्स और अंडरस्टैंडिंग किसको प्रेफरेंस देंगे? अंडरस्टैंडिंग। मार्क्स तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन, आपकी हेल्थ, कहीं पे भी डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है तो वो तो हमेशा ही रहेगी। स्पोर्ट्स और पढ़ाई में किसको महत्व देंगे? दोनों को ही दूंगा, बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स से हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मेंटली और फिजिकली हमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग होना है, तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों ही रखने हैं। सही बात है। क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन? मुझे लगता है क्रिएटिविटी ज़्यादा
जरूरी है ज़रूरी है। क्योंकि मैं डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल अगर तुम्हें करना होगा तो तुम कर ही लोगे, विदाउट डिसिप्लिन भी कर लोगे। क्योंकि ऐसे लेकिन क्रिएटिविटी, कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो ऐसी क्रिएटिविटी कर जाते हैं, तो वो खुद को भी देख के अच्छा लगता है। डिसिप्लिन कुछ नहीं है। डिसिप्लिन अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन आ ही जाता है। हमें डिसिप्लिन लाना नहीं पड़ता किसी के लिए कि हाँ डिसिप्लिन हो जाओ। मतलब जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना, तो उसके लिए डिसिप्लिन हमें करवाना नहीं पड़ता है। हम बच्चों को शांत कराते हैं, किन्हें शांत कराते हैं। तो बच्चा पढ़ना चाहता है वो तो सेल्फ डिसिप्लिन है, उसे कुछ नहीं बताना है। अच्छा, अब आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अभी DNA मतलब 10 महीने तो हो ही गए, कंप्लीट हो गए। 10 महीने कंप्लीट हो गए। कोई ऐसी स्कूल से जुड़ी यादें, बच्चों से जुड़ी? यहाँ तो मैं डेली नई यादें जुड़ती हैं बच्चों से भी। जैसे? बच्चे बहुत मतलब एकदम, अभी क्या होता है, उन्हें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, हर टाइप के क्वेश्चन उनसे उन्हें पूछना है। अच्छा, हाँ, तो फिर उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर भी करना पड़ता होगा। प्रिपेयर भी करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछते हैं। स्कूल के बच्चे आप देखेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव हैं, बस हाँ उनको यहाँ पे ना मतलब ऐसा लगता है सही कभी गाइडेंस भी नहीं मिल पा रही है। वो समझ नहीं रही हैं पढ़ाई को थोड़ा सा, मतलब तो इसके लिए value नहीं दे मतलब पा रहे हैं। हमें खुद भी सेल्फ मतलब हम वो कदम उठा सकते हैं और डिपार्टमेंट को हाँ, भी इसकी तरफ डिपार्टमेंट से को भी, सोचना हाँ। चाहिए। हाँ, कुछ एक और थोड़ी सी कमी देखी है जो मैंने नवोदय है या अदर स्कूल से वहाँ पे नहीं देखी, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है। अच्छा, कि चलो यहाँ पे बच्चा ये रहा है, इसके लिए ये रहे। मतलब अपने इधर क्या होता है, रैंक जो आती है तो बच्चों को प्राइज़ दिए जाते हैं। हाँ, मतलब जैसे कुछ अच्छा किया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, मतलब पूरे स्कूल का एक फंक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। और जैसे यूनिट टेस्ट भी होते हैं, उसमें भी प्राइज़ दिया जाता है, तो बच्चों का थोड़ा मोरल बूस्ट होता है, और वो बहुत ज़रूरी है हाँ, बच्चों को मोरल बूस्ट तो जरूरी है, क्योंकि वो इस स्टेज पे है, उनको अच्छा लगता है। जब कोई अच्छा कहेगा तो उनको अच्छा फील होता है। और दूसरा ये कि बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा वही है कि उन्हें मतलब मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा भी जब मोटिवेटेड होगा खुद से ही पढ़ेगा तभी पढ़ पाएगा, और वो नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। इसलिए बच्चे मतलब आराम से पढ़ रहे हैं, जिसका पढ़ने का मन है, मतलब वो बच्चे खुद बाहर नहीं आ पा रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं। मतलब उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है। मतलब एक जैसे हनुमान जी थे, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं ना, तो शक्तियों को जगाने की ज़रूरत है। तो हमारे बच्चे भी हनुमान जी हैं सब, उनकी शक्तियों को जगाने के लिए उन्हें बताने की ज़रूरत है कि हाँ तुम्हारे आप अंदर में ये सब कुछ है और सब कुछ कर सकते मतलब पोटेंशियल है, बट आप इसका यूज करो। यूज करो, और वही जगाने वाले यहाँ कम है। चलिए, लेकिन धीमे धीमे बच्चे समझ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने अपने इतने बहुमूल्य समय से हमको ये समय दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।